समुद्र से नाता अटूट रहा है। यह तटीय सीमा कई राज्यों और द्वीपों से होकर गुजरती है। भारत के अलग-अलग समुदायों और विविधताओं से भरी संस्कृति को यहाँ फलते-फूलते देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, इन तटीय इलाकों का खान-पान लोगों को खूब आकर्षित करता है। लेकिन इन मजेदार बातों के साथ ही एक दुखद पहलू भी है। हमारे ये तटीय क्षेत्र पर्यावरण से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज मरीन इकोसिस्टम के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है, तो दूसरी ओर हमारे बीचीज पर फैली गंदगी परेशान करने वाली है। हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि हम इन चुनौतियों के लिए गंभीर और निरंतर प्रयास करें। यहाँ मैं देश के तटीय क्षेत्रों में कोस्टल क्लीनिंग की एक कोशिश स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर बीते 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती के दिन संपन्न हुआ। इसी दिन कोस्टल क्लीनअप डे भी था। आजादी के अमृत महोत्सव में शुरू हुई यह मुहिम 75 दिनों तक चली। इसमें जन भागीदारी देखते ही बन रही थी। इस प्रयास के दौरान पूरे 2.5 महीने तक सफाई के अनेक कार्यक्रम देखने को मिले। गोवा में एक लंबी ह्यूमन चेन बनाई गई। काकीनाडा में गणपति विसर्जन के दौरान लोगों को प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया। एनएसएस के लगभग 5,000 युवा साथियों ने तो 30 टन से अधिक प्लास्टिक एकत्र किया। गोयच्या उल्लेखाचेर सीएम सावंत खोशी। आज त्यांच्यानी विशेष उल्लेख जो केलो तो गोयचो आणि तोय बी स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर या मोहिमेच्या अंतर्गत 17 सप्टेंबर द कोस्टल डे या दिसाच्या निमित्तान आम्ही समेस्त गोंयकारांक हांवें आव्हान केल्लें की गोयच्या पुराय सगळ्या बिचाचेर एक ह्युमन चेन फॉर्म करची आणि ती ह्युमन चेन मेसेज दिताली की गोयचे बीच आसा हे स्वच्छ आसा सुरक्षीत आसा से नो टू ड्रग्स ही कॅम्पेन आम्ही राबयता आणि ताचोच म्हणजे आम्ही खंयसरूच मेन्शन करिनासतना ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान तांची दखल घेतली आणि तांच्यांनी ह्युमन चेन फॉर द सेफ बीच इन गोवा हाचो उल्लेख तांच्यांनी केलो त्या बद्दल समेस्त गोंयकारांच्या वतीन हांव तांचे खूब खूब धन्यवाद म्हणटा। प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी स्वप्नील तारी।